Hello everyone, welcome to the channel. So guys, today's topic is जो कि यूनिट 2 का टॉपिक है। अगर आप बीटेक में हो तो अदरवाइज किसी और यूनिट का भी टॉपिक हो सकता है, बट हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का टॉपिक है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, आपको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं। हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पूरे फेज को डिटेल बाय डिटेल एक के बाद एक पढ़ रहे हैं। तो उसमें एक टॉपिक आता है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है। सो बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द फंक्शनैलिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर। फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर को डिफाइन करता है आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मतलब कि वो क्या क्या फंक्शनैलिटी, यानी कि वो फंक्शंस जो आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू जो परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि वो परफॉर्मेंस ऑफ योर सॉफ्टवेयर। फंक्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ योर सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी है, आपका सॉफ्टवेयर वो बेसिकली क्या काम करता है। ठीक है, तो उसे डिफाइन करता है क्या, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्किंग ऑफ योर सॉफ्टवेयर, मतलब कि आपका जो वर्किंग है सॉफ्टवेयर का वही उसकी फंक्शनैलिटी हुई। ठीक है, तो मीन्स परफॉर्मेंसेज विच योर सॉफ्टवेयर डू एज अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। मतलब आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिस रिक्वायरमेंट को क्लाइंट ने हमें दिया था, हमें कौन, डेवलपर को दिया था बनाने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग जो डेवलपर ने बना के दिया है किसको, क्लाइंट को, तो उसी के अकॉर्डिंग तो वो सॉफ्टवेयर बना होगा। मतलब कि क्लाइंट ने जो फंक्शनैलिटी बोला था कि देखो मेरा सॉफ्टवेयर इस तरीके से काम करना चाहिए, उसमें ये फीचर्स होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर बना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम भी करता होगा। तो वो परफॉर्मेंसेज जो यूज़र के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जो परफॉर्मेंसेज वो सॉफ्टवेयर दे रहा है, वही क्या होती है, फंक्शनैलिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर होती है। मीन्स व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू, मतलब कि आपके सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहा है, वही फंक्शनैलिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर। तो फंक्शन रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब द स्पेसिफिक टास्क और function that the software needs to perform, like allowing user to log in, upload files, ठीक है, our search for information etc etc। मतलब कि फंक्शन रिक्वायरमेंट मतलब कि आपके सॉफ्टवेयर की वो फंक्शनल, वो परफॉर्मेंसेस, वो रिक्वायरमेंट जो वो डिस्क्राइब करता है कि फंक्शन रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब करता है कि द स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन दैट द सॉफ्टवेयर नीड्स टू परफॉर्म। मतलब कि जो फंक्शंस और जो टास्क वो सॉफ्टवेयर को स्पेसिफिक परफॉर्म करने के लिए बनाया गया था, वो उसकी वो परफॉर्मेंसेस। ठीक है, लाइक अलाउइंग यूजर, एग्जांपल फॉर, जैसे हमने एक ऐसा कुछ लॉगिन पेज बनाया जो अलाउ कर रहा है यूजर को लॉगिन करने के लिए, अपलोड फाइल्स और सर्च इंफॉर्मेशन एसेट्रा एसेट्रा एंड एसेट्रा। ठीक है, तो ये सब। उसके बाद दिस रिक्वायरमेंट फोकस ऑन द एक्शंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर रेदर देन हाउ इट लुक्स और फील्स। जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है ना, ये रिक्वायरमेंट मतलब कि सॉफ्टवेयर की एक ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो फोकस करती है कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर मैंने क्यों, क्योंकि कैपेबिलिटी और कैपेसिटी का मतलब ही होता है परफॉर्मेंसेस, रेदर देन हाउ इट लुक्स और फील्स। मतलब कि इसके बैकएंड में क्या हो रहा है, नहीं कैसा दिख रहा है, नहीं उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसकी परफॉर्मेंसेस क्या है। ठीक है, द एमपी पॉइंट विच वी नीड फॉर द सॉफ्टवेयर वो ये है की फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कुछ आईएमपी पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। मेन पॉइंट्स है, वो है पहला है फीचर। मतलब कि फीचर की रिक्वायरमेंट आपके सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। मतलब कि फीचर तो एक वो है वैसे तो, व्हाट फीचर हैज़ इन योर सॉफ्टवेयर, मतलब कि परफॉर्मेंसेस क्या है आपके सॉफ्टवेयर की, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि इनपुट और आउटपुट, व्हाट यूजर नीड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, वो हो जाएगा इनपुट। व्हाट योर सॉफ्टवेयर डिस्प्ले और प्रोड्यूस, यानी कि आउटपुट। इनपुट का मतलब ये होता है कि आपका सॉफ्टवेयर, मतलब कि आपका जो यूज़र है वो सॉफ्टवेयर को इनपुट डाल रहा है कुछ आउटपुट लेने के लिए, उसके डिज़ायर आउटपुट लेने के लिए। तो व्हाट यूज़र नीड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, ये हो जाएगा इनपुट। मतलब कि उस यूज़र को उस सॉफ्टवेयर से क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही वो इनपुट डालेगा। जैसे मैं अगर बात करूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक फॉर्म है, मतलब एक लॉगिन पेज है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपना ईमेल वगैरह डालूँ तो वो खुल जाए, मैं उसके अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ उस वेबसाइट के अंदर, तो ये लॉगिन हो जाए। तो मेरी मेरी इच्छा क्या है, लॉगिन होना। तो मैं चाहता हूँ ना कि वो उस एक्सेप्ट करे मैं जो इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, व्हाट यूज़र नीड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, ये इनपुट हो गया। आउटपुट में वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, उसने मुझे लॉगिन करके दिया कि नहीं दिया, ये क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया।
ठीक है। यूज़र इंटरफेस की अगर हम बात करते हैं, हाउ यूज़र विल इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर। यूज़र इंटरफेस का सीधा सीधा मतलब है कि यूज़र डायरेक्टली जो सामने एक तरीके से फ्रंट एंड बोल सकते हैं, जो सामने यूज़र जो डील कर रहा होता है, जिसका अकॉर्डिंग यूज़र चल रहा होता है। बैक एंड का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, हाउ फास्ट और एफिशिएंट द सॉफ्टवेयर शुड बी एंड मैनी मोर। ठीक है, मतलब कि वही परफॉर्मेंसेस आपको पता है। परफॉर्मेंसेस में एक मेन चीज़ आती है कि कितना फास्ट आपका सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, कितने इफिशिएंट वे में, कितने स्मूथली रन कर रहा है। ये मेन परफॉर्मेंसेस का एक हम पॉइंट बोल सकते हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर मैंडेटरी। एक और चीज़ ये है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जितने भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑन द रिक्वायरमेंट मीन्स इट इज़ अ हिडन रिक्वायरमेंट। ये हिडन रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ नॉट सो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट जो होती है ना, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट फंक्शन रिक्वायरमेंट एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। इसके बीच में डिफरेंट बिटवीन आएगा तो आप लिख सकते हो। ठीक है, मेरे पेपर में तो आया था। देखो सुनो, नॉट यूजर बट द टेक्निकल पर्सन डील विद इट। ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होता है ना, उसमें जो होता है ना, एक यूजर तो नहीं, बट जो मेरा टेक्निकल पर्सन होता है ना, वो उसके साथ क्या कर रहा होता है, डील कर रहा होता है। ठीक है, मीन्स दिस रिक्वायरमेंट आर गिवन बाय अ टेक्निकल टीम। ये जो रिक्वायरमेंट होती है ना, ये एक टेक्निकल टीम के द्वारा दी जाती है, लाइक मेंटेनेंस, प्रोबेबिलिटी, सिक्योरिटी एसेट्रा। नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट कैसी, अच्छा फंक्शन रिक्वायरमेंट जो थी वो किस क्या क्या थी, जैसे कि उसका यूजर इंटरफेस, उसका इनपुट आउटपुट हो गया, उसके परफॉर्मेंसेस हो गई, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, जो सामने दिख रही थी। एक तरीके से हम यूँ बोल सकते हैं कि नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट जो होती मैंडेटरी क्यों नहीं होती, एक तरीके से हम इसको हमने हिडन रिक्वायरमेंट क्यों बोल के रखा है, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये यूज़र से हिडन है, यूज़र को दिख नहीं रही है। बट जो फंक्शन रिक्वायरमेंट है वो यूज़र को दिख रही है, यूज़र उसको फील कर सकता है। क्यों, वो क्या है, अच्छा परफॉर्मेंसेस, आपने एक वेबसाइट खोली, उसकी क्या परफॉर्मेंसेस है, वो कितना लैग कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको दिख रहा है ना सामने, आप तो उसको फील कर सकते हो, आप तो उसको यूज़ कर रहे हो, आपको तो दिख रहा है ना वो सामने किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है। तो वो तो आप के सामने है, वो तो हिडन नहीं है आपसे। बट अगर मैं बात करूँ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की, तो किस तरीके की हो गई, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी सिक्योरिटी, उसकी मेंटेनेंस आपको दिख रही है क्या। आज एक वेबसाइट है, कल को हो सकता है वो अपडेट हो गई हो, आपने देखा और यार ये तो नया हो गया, आपको दिख रहा है क्या कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बैक एंड में उसको क्या क्या किया, आपको उसकी सिक्योरिटी दिख रही है क्या कि उसको किस तरीके से सिक्योर किया गया है, क्या क्या सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड की गई है, आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो ये क्या होगा, हिडन रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसीलिए इट्स नॉट सो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये यूज़र के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिक्योरिटी तो इम्पॉर्टेंट है, यूज़र के लिए मैंडेटरी नहीं है। क्यों, कि फंक्शन रिक्वायरमेंट तो यूज़र को दिख रहा है ना, लेकिन सिक्योरिटी तो यूज़र को नहीं दिख रही। जो यूज़ कर रहा है उस वेबसाइट को, उसको सिक्योरिटी दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, पर उसको उसका वर्किंग दिख रहा है कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो मैंडेटरी है, नॉन फंक्शनल यूज़र के लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, दिस रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट टू द डिफाइन। ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये डिफाइन करने में थोड़ी डिफरेंट होती है और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी होती है। इट्स लाइक अ रूल्स बिहाइंड द सीन। एक तरीके से हम बोल सकते हैं बिहाइंड में जो सीन होता है उसके बिहाइंड में जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो होता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इट डोंट डायरेक्टली अफेक्ट द सॉफ्टवेयर। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होता है ना वो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को अफेक्ट नहीं करता, बट फंक्शनल कर देता है। क्यों, क्योंकि फंक्शनल से एक तरीके से उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी यूजेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो दोबारा कोई यूज़र उसके पास आएगा, नहीं आएगा, तो हो गया ना, उसकी प्रोडक्टिविटी तो ख़राब हो गई ना। ठीक है, लाइक स्पीड, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी फॉल अंडर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या क्या आ जाता है, स्पीड आ जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे समझ में आया होगा कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं या फिर क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत अच्छी होने वाली है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो वीडियोस को, काफ़ी अच्छी सीरीज़ चलने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सो थैंक यू सो मच।